बिहार की हाई प्रोफाइल सीट पटना साहिब में इस बार बीजेपी की साख दांव पर है। वजह यह है कि यहाँ के बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा बगावत कर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी ने यहाँ मोदी सरकार में सीनियर मंत्री रविशंकर प्रसाद को उतारा है। यानी 5 साल में पटना साहिब की सियासत का चेहरा बदल गया है। जो मित्र था अब वो शत्रु है। 2014 से 2019 तक 5 साल में ये तो इस सीट का सियासी बदलाव है। बिहार की राजधानी और देश के सबसे बड़े शहरों में से एक पटना 5 साल में कितना बदला, सरकार और विपक्ष के राजनेता अलग अलग दावे कर सकते हैं, लेकिन हम आपको 2014 और 2019 की तस्वीरें दिखाकर बदलाव का सच दिखाएंगे। फिर चाहे उस बदलाव में सड़कों की बात हो या फिर फ्लाईओवर की या नदी के घाटों की और अस्पतालों की, क्योंकि इंसान की जुबान झूठ हो सकती है लेकिन कैमरे की आंख नहीं। इसीलिए कहा गया है तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। तो न्यूज नेशन संवाददाता धीरेन्द्र पुंडीर आपको पटना में परिवर्तन की हकीकत की एक एक तस्वीर दिखाएंगे। विकास परछाई, जाति सच्चाई। बिहार की राजनीति का तिलिस्म इन्हीं 2 शब्दों से टूटता है। जहां विकास शब्द आपको सत्ता के मैदान के अंदर तक ले जाता है, वहीं जाति की चाबी से ही खुलता है सत्ता की गद्दी का तिलिस्म। बिहार में दशकों से राजनीति इसी तरह और इसी के इर्द गिर्द घूमती है। जातियों के मसीहा तय कर देते हैं कि इस बार कौन उनके लिए मुफीद है और उनकी जाति इशारे पर चिल्लाती है विकास विकास विकास। 2014 से 2019 के बीच इन्हीं सच्चाइयों और परछाइयों के बीच से गुजरते हुए हम देखते हैं पटना की इस यात्रा को, यानी रास्ता 2014 का और फैसला 2019 का। किसी भी शहर में वहां की सड़कें और फ्लाईओवर उस शहर की विकास की हकीकत बाहर से आने वालों को ऊंची आवाज में कह देते हैं। पटना शहर में घूमते हुए आपकी गाड़ी फर्राटे भरती है क्योंकि यहाँ की सड़कें बढ़िया हैं। उनमें हिचकोले देने वाले गड्ढे नजर नहीं आते। लेकिन 2014 में इन सड़कों का क्या हाल था वो भी देख लीजिए। यदि आप पटना में मुख्यमंत्री आवास के आसपास की सड़कें देखकर पूरे बिहार के हालात का अंदाजा लगाना चाहते हो तो फिर आप इस पर चले आइए। ये भी बहुत अहम रास्ता है जो पटना को यूपी से जोड़ता है और इस पूरे रास्ते में आपको सड़क नहीं गड्ढों में सड़क मिलेगी। 2014 से 2019 तक पटना में सड़कों की हालत में बेहतरी दिखती है। फ्लाईओवर भी बन रहे हैं। पटना अभी तक की राजनीति बिहार की पटना के इर्द गिर्द घूमती थी। अगर अब आर्थिक विकास का इंजन देखें तो वो भी पटना में आकर सिमट गया है। रोज नए नए बनते खूबसूरत ओवरब्रिज, इसके अलावा लंबी होती चौड़ी सड़कें और कई राज्यों से मिलता हुआ एक नया सड़कों का जाल। ये एक अलग पटना है जहां मल्टी स्टोरीज खड़ी हो रही हैं। शहर के बाहर तेजी से विस्तार हो रहा है जहां एम्स पहुंचता है। ये 5 साल का पटना है जो एकदम बदला हुआ 5 साल से, जहां कुछ सड़कें जरूर टूटी हुई आपको शहर के बाहर दिखती हैं, वहीं शहर के अंदर एक बदलाव अलग करता है पटना को। पटना की चमचमाती चौड़ी सड़कें विकास की एक कहानी पेश करती हैं, लेकिन किसी शहर की तरक्की को सिर्फ सड़कों की बेहतरी से तो मापा नहीं जा सकता। न्यूज नेशन के कैमरे ने कुछ और भी देखा जहां तस्वीर कुछ जुदा कुछ बदनुमा थी। विकास के साथ साथ जब शहर बढ़ता है तो वहां से उठने वाला कूड़ा, वहां का सारा वेस्ट प्रोडक्ट आखिर वो कहाँ जाता है। लेकिन पटना में ये सबसे नायाब तरीका है कि उसको शहर के बीच में लाके रख दिया गया। ये गर्दनी बाग हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल से सटा हुआ ये पूरा डंपिंग ग्राउंड बनाया है। कूड़े का ठीक से निस्तारण न करना विकसित पटना की साख में दाग सा लगाते दिखते हैं। कोई भी शहर जब विकास की रफ्तार में आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो कुछ खोना भी पड़ता है, कुछ पीछे छूट जाता है। पटना के विकास ने यहाँ के एक खूबसूरत तालाब की पहचान मिटा दी। ये दूर तक सूखी हुई जमीन एक नहर के बीच का हिस्सा है जिसके किनारे पर खूबसूरत घाट 2 साल पहले ही बनाए थे। लेकिन शहर जब रंग बदलता है या अपना आकार बदलता है तब बहुत सारी चीजें भूली हुई जाती हैं। उसी तरह ये एक नहर थी जो नहर इधर के हिस्से में पटना के खूबसूरत लगती थी, लेकिन अब इस हिस्से में नए नए फ्लाईओवर ब्रिज बन रहे हैं और ऐसे ही एक ब्रिज ने इस नहर का रास्ता रोक दिया। पाटलिपुत्र यानी अब का पटना गंगा के किनारे बसा हुआ है। गंगा ने शहर को सींचकर इतना बड़ा किया है।
लेकिन बदले में गंगा को गंदगी के सिवा शायद कुछ नहीं मिला। तो क्या गंगा नदी की सफाई के लिए राज्य की नीतीश सरकार या केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से यहाँ ठोस प्रयास हुए? इसका मूल्यांकन करने के लिए पहले 2014 की रिपोर्ट देखिए। गंगा की क्या हालात इस वक्त पटना में है, ये आपको यहाँ से देखकर और पीछे की तरफ एक शहर की गंदगी को समेटे गिरता हुआ नाला आपको दिखेगा कि किस तरह से पूरे शहर की गंदगी को बिना परिशुद्ध किए या सीवेज प्लांट से हुए ये पूरा का पूरा गंदा पानी माँ गंगा की गोद में जा रहा है। 5 साल में गंगा के घाटों को और सुंदर बनाने की कोशिश की गई है। गंगा का सौंदर्यीकरण करने के लिए ये खूबसूरत अंतर घाट है, जहां खूबसूरत रेलिंग है, ऊपर चमकदार लाइटें हैं ताकि रात में चमके। इसके बाद एक खूबसूरत ट्रैक है जो यहां से चलता हुआ आगे गांधी घाट तक पहुंचता है। ये निर्माण कार्य बेहद तेजी से हो रहा है। 2014 से 2019 के बीच ये खूबसूरत आपको ट्रैक दिखाई दिया कि जिस तरह से नीतीश सरकार ने इस पूरे खूबसूरत ट्रैक को तैयार किया है, वो यकीनन इस तर्ज पर किया गया कि ये यहाँ पटना के लोगों को मैरीन ड्राइव की तरह का नज़ारा दे। सामने माँ गंगा हो, ऊपर से घाट पर घूमते हुए आप उसका नज़ारा देखते रहें। लेकिन ये घाट जितनी तेजी से बन रहा है, उसके उधर दूसरी तरफ सामने आपको एक पूरा पुल बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और माँ गंगा उससे दूर चली गई हैं, क्योंकि थोड़े दिनों बाद इस पुल के नीचे जो सड़क बनेगी वहां से दूर जा चुकी होंगी माँ गंगा। सुंदरता पर भले ही जोर दिया जा रहा हो, लेकिन नदी की स्वच्छता सुनिश्चित नहीं की जा सकी है। अब भी शहर के गंदे नाले आकर नदी में मिलते हैं। पूरी तरह से ये नाले से पटे हुए पूरा हिस्सा यहाँ आकर मिलता है। दूर से वो नाला जो अंता घाट से पूरा पानी लेकर फिर वापस आता है और गंगा के इस फैलाव में आकर समा जाता है। इस तरह जो 5 बड़े नाले हैं जिनके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की जिनको ज़रूरत है, उससे पहले इस पूरी गंगा के किनारे का सौंदर्यीकरण ये एक अच्छी बात तो हो सकता है, लेकिन ज़रूरी है कि गंगा को मरने से बचाया जाए। उस तरफ जिस गंगा अभियान के नाम पर हज़ारों करोड़ रुपया और उसके साथ साथ जो राजनीति होती है, उससे बेहतर है कि वो काम जमीन पर दिखना चाहिए। 2014 और 2019 के बीच पटना में एम्स खड़ा दिखता है। दिखता कुछ और भी है, लोगों के चेहरे पर संतुष्टि। आखिरकार 14 साल के बाद पटना को एम्स मिल ही गया। 2004 में इस भवन की आधारशिला रखी गई और 2018 में ये भवन चलना शुरू हुआ। हालांकि यहाँ जितनी भीड़ पहुँच रही है वो ये बता रही है कि बिहार में कम से कम एम्स की ज़रूरत कितनी ज़्यादा थी और यहाँ पेशेंट्स अभी भी बहुत ज़्यादा हैं। हम लोग सपना देखते थे दिल्ली जाने का, वो हम लोग को यहीं पर उपलब्ध हो गया, इसलिए विकास तो है। हाँ, देर तो लगा लेकिन फिर भी अच्छा है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। एम्स के आने से पटना की स्वास्थ्य सुविधाओं में बेहतरी आई है, ये साफ दिख रहा है। एक और बदलाव हम आपको दिखाना चाहते हैं, जिसका फायदा भले ही पटना को ज्यादा न मिल रहा हो, लेकिन देश में वो अहम विरासत है। ये वो टीके घोष एकेडमी है जहां कभी देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद पढ़ते थे। 2014 में इसका हाल कैसा था, ये देख लीजिए। ये टीके घोष अकादमी राजकीय उच्च विद्यालय है। ये अशोक पथ पर बना हुआ है। अशोक पथ वही जो पटना की शान माने जाने वाले कई कॉलेज, खुदाबख्श लाइब्रेरी, उन तमाम की जगह है। आइए हम देखते हैं टीके घोष अकादमी का क्या हाल है। ये प्राथमिक एजुकेशन है। ये आप घुसते ही आपको ये पता चल रहा होगा कि इसके हालात क्या हैं। ये मैं ये बताना चाहूँगा कि ये पटना के अशोक पथ पर है और बताने वाले जो बताते हैं कि यहीं देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की शुरुआती शिक्षा दीक्षा हुई थी। ये हालात है। ये किसी शहर के बाहर का स्कूल मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ। ये पटना के अंदर अशोक पथ पर, जिसके सामने यूनिवर्सिटी है, PMCH है और तमाम जो दूसरे तमाम खुदाबख्श लाइब्रेरी जैसे इंस्टीट्यूट हैं, उसके सामने बच्चों के पढ़ने के लिए एक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, यहाँ बच्चे पढ़ते हैं। अब 2019 में इसके हाल में बेहतरी साफ दिख रही है। यहाँ नया भवन बना दिया गया है। जब 2014 में हम यहाँ थे तो एक टूटी फूटी बिल्डिंग जिस पे कमरों पर ताले लगे हुए थे, कमरों के अंदर जाले लगे हुए थे, बच्चे थे नहीं। लेकिन उसके उलट आज टीके घोष अकादमी का ये एक खूबसूरत बिल्डिंग यहाँ आपको दिख रही है। 1882 में ये स्थापित हुई थी। उसके बाद इसका राजकीयकरण, यानी इसको राज्य सरकार ने लिया था 1977 में। उसके बाद इतने शानदार इतिहास के पन्नों को अपने में समेटे हुए ये अकादमी लग रहा था कि 2014 में जो दम तोड़ चुकी है, आज फिर से खूबसूरत सांस लेते हुए दिख रही है। तो बदलाव आप भी देख रहे हैं।
दोनों को सामने है। ये बात सही है, टूटी फूटी था, लेकिन टूटी फूटी से ही आज ये विशाल रूप कायम हुआ। तो पटना में इस बदलाव के श्रेय का सेहरा किसके सिर सजेगा? बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू बीजेपी सरकार पर या फिर केंद्र की मोदी सरकार पर? यहाँ फिर शत्रुघ्न सिन्हा को इसका क्रेडिट मिलना चाहिए। शत्रुघ्न सिन्हा पहली बार इस सीट से 2009 में चुनाव जीते थे। 2014 में फिर वो दोबारा यहाँ से सांसद बने। अगर पटना साहिब लोकसभा सीट के जातीय गणित की बात करें तो कायस्थ, यादव और राजपूत वोटरों की तादाद यहाँ सबसे ज्यादा है। ऐसा माना जाता है कि पटना साहिब सीट पर कायस्थ मतदाताओं का झुकाव बीजेपी के पक्ष में रहता है। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव मैदान में आने से शत्रुघ्न को महागठबंधन के तहत यादव, मुस्लिम, दलित मतों का समर्थन मिल सकता है। इसके अलावा कायस्थ वोटों में भी शत्रुघ्न सेंधमारी कर सकते हैं। बहरहाल जाति के समीकरण के अलावा विकास का मुद्दा भी जीत और हार में बड़ी भूमिका निभाएगा, और अगर निभाएगा तो मुख्य शहर के बाहर विकास कितना पहुंचा है। पटना की खूबसूरत चमकदार सड़कों से निकलिए, पटना की वीआईपी सीट पर विकास की बात सुनिए, उसके बाद फिर जब वहां से निकलिए तो आपको एक पुल जरूर मिलेगा। ये पुल है, यहाँ आने के बाद खत्म हो जाता है। इसके बाद ये पता नहीं चलता कि इसके आगे पुल है या नहीं है। सड़क के इस तरफ गाड़ियां खड़ी है। ये गांव दनियावा के पास है। पुल किसान को मुआवजा नहीं मिलने के कारण ये पुल अभी तक स्थगित में है। सांसद, मंत्री और विधायक लोग सिर्फ एसी में बैठे बैठे अपना चमकाते हैं। यहाँ कौन देखने आता है? पटना में भले ही बहुत तब्दीली आई हो, लेकिन शहर के बाहरी हिस्सों में विकास हिचकोले खाने लगता है। इस स्कूल की हालत से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। पहले आप 2014 की तस्वीरें देख लीजिए। ये पटना के गांधी मैदान से लगभग 20-22 किलोमीटर दूर का एक स्कूल है, प्राथमिक स्कूल है, खासपुर का प्राथमिक स्कूल। और आप देख सकते हैं विकास की जो गंगा जो पटना में बह रही है, अगर हम माने लोगों के मुताबिक, तो यहाँ तक आते आते वो धारा कितनी सूख जाती है ये आपको इसके अंदाज से लगेगा। ये सिर्फ 20 किलोमीटर दूर स्कूल है और यहाँ तक के हालात आपको चौंका सकते हैं। अब 2019 में भी ये स्कूल ऐसा ही दिख रहा है। ये जो खासपुर का स्कूल है, 5 साल पहले 2014 में भी हम यहीं थे। 2014 का लोकसभा निर्वाचन 2014 31 पाटलिपुत्र लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, उस वक्त हम लोग 187 मनेर विधानसभा में थे। अंतर इतना आया कि उस वक्त ये स्कूल चल रहा था, जर्जर स्थिति थी, पूरी तरह हालात खराब थे। स्कूल अभी भी वही है, लेकिन अब ये यहाँ बच्चे नहीं आते क्योंकि इस स्कूल में से बच्चे इसकी जर्जर हालत देखकर अब बच्चों को यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है। इस पर फिर नया रंग रोगन आपको जरूर दिख रहा होगा। कमरे खाली पड़े हैं, लेकिन रंग रोगन इसलिए हुआ है कि इसमें फिर लोकसभा चुनाव के लिए मतदान केंद्र बनाया गया है। फिर से पाटलिपुत्र लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 2019, जहां एक बहुत ही अहम लड़ाई लोकसभा की है वहां, लेकिन विकास के तौर पर अगर हम विकास के कामों की बात करें तो ये स्कूल और नीचे चला गया है। पटना साहिब इलाके में कहीं विकास दिखता है तो कहीं अब भी इसकी कमी है। तो लोग इस विकास की अधूरी कहानी को पूरा करने का भरोसा किस पर जताएंगे? नेता सिर्फ 5 साल के बाद दिखाई देता है, फिर बीच में कभी नहीं। हम भी 5 साल बाद ही आए हैं। हाँ, तो इलेक्शन आवेगा। सड़क तो बहुत बार से कह रहे थे ठीक। हाँ, तो ठीक किया है, रोड बन रहा है, लेकिन ठीक है, लेकिन है सब हम लोग डूब रहे हैं, नाला से इतना पाके में हम लोग चलते हैं। पिछले 5 साल में पटना में हुए बदलाव की पूरी कहानी हमने आपको दिखाई। ये अंतर वोटर भी देख रहे हैं और इसी आधार पर 19 मई को वो अपना सांसद चुनेंगे। सुनो भाई घुड़सवार, मगध किधर है? मगध से आया हूँ, मगध मुझे जाना है। किधर मुड़ूं, उत्तर के दक्षिण या पूर्व के पश्चिम में? लो वह दिखाई पड़ा मगध, लो वह अदृश्य। श्रीकांत वर्मा की ये लाइनें मगध में विकास की उस कहानी को बताती हैं जो कभी कभी पटना में दिखाई देता है। ये ज़्यादातर वो अदृश्य रहता है। विकास कुछ इसी तरह से पटना हो या बिहार में घूमता है और उसको लाने के लिए राजनेता जातियों के सहारे पूरी रणनीति रचते रहते हैं। पटना में 2014 से 2019 के बीच विकास कहीं कहीं दिखाई दिया, ज़्यादातर जगह अदृश्य ही रहता है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश शर्मा के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, पटना।